पता नहीं क्यों, पर आज बोलने का मन है। ये जो अंदर की घुटन है, इसे कब तक लेके बैठा रहूँगा। एक न एक दिन भड़ास तो निकालनी ही पड़ेगी। बेटा पूछता है कि जब मुझे अच्छा खिला नहीं सकते थे, पहना नहीं सकते थे, पढ़ा नहीं सकते थे, तो मुझे पैदा क्यों किया। इसका क्या जवाब हो सकता है। मैं अपने बाप से जाके पूछूंगा, मेरे बाप ने मुझे क्यों पैदा किया है, क्यों पैदा किया था। जब मैं पहली बार निकला था शहर से, अपने घर से शहर जाने के लिए, मुंबई जा रहा था, 15,000 किलोमीटर की दूरी पे था, 1500 किलोमीटर। और वहाँ पर घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने, किसी ने, गलती उनकी नहीं है, पर कोई नहीं आके पूछा कि तुम्हारे पास 10 रुपये भी है क्या, तुम जाओगे कैसे, 1500 किलोमीटर दूर है, किराया कहाँ से लाओगे, रहोगे कहाँ, खाओगे क्या, करोगे कैसे। हमने नहीं पूछा। हम वहाँ से निकले, गए, बॉम्बे गए, स्ट्रगल किए, बिना पैसे के बॉम्बे गए, स्ट्रगल किए, जैसे भी सेटल हुआ वहाँ से आए, क्योंकि बिना पैसे के बॉम्बे में चलता नहीं है। वहाँ से आना पड़ा हमें गुड़गांव। गुड़गांव में आए भाई के पास। भाई के पास हफ्ते 10 दिन रहे। भाई ने गार्ड की नौकरी लगवा दिया, मतलब एक फील्ड ऑफिसर, वो गार्ड थे बैंक में। और हालांकि वो अपनी मस्ती से थे, मुझे फील्ड अफसर की नौकरी लगवा दी, 3,500 रुपये सैलरी थी। एक हफ्ते मैंने जॉब किया, फिर मुझे लगा कि यार फ्यूचर क्या है, मैं करूँगा क्या। मैंने जॉब छोड़ दिया। जॉब छोड़ते ही भाई ने सीधा, जैसे ही उसे पता चला कि मैंने जॉब छोड़ दिया, सीधा आया और बोला कि अजय, तुम यहाँ नहीं टिक पाओगे, तुम उठाओ अपना सामान और वापस घर जाओ। बहुत ही स्पष्ट और साफ शब्दों में। मेरे पास कोई जवाब नहीं था, कोई हिसाब नहीं था, कुछ किताब नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इनके साथ रहने से मेरे लिए मुश्किल होने वाली है। मैंने बिना सोचे समझे मैंने कमरा छोड़ दिया उनका, और छोड़ के मैं वापस नहीं गया शहर, रहा तो यहीं, लेकिन मैंने घर छोड़ दिया उनका। बाहर गया, एक 800 रुपये पे रेंट पे कमरा लिया और ले करके वहाँ से अपनी लाइफ की शुरुआत किया। लेकिन मैंने कभी घर वालों से नहीं पूछा, अपने माँ बाप से नहीं पूछा कि आपने मुझे क्यों पैदा किया, क्यों ऐसा नहीं किया, क्यों वैसा नहीं किया। ये मेरी कहानी नहीं है, मेरी बात नहीं है, ये कहानी हर किसी की है, हर घर की यही कहानी है। क्यों, क्या, कैसे, कोई किसी से पूछ के करता है क्या। आपने पूछ के बच्चे पैदा किया था, आपने बेटी पैदा किया, जो जैसी जिस हालत में, उनसे पूछो जो भूखे रह रहे हैं, रात रात, दिन दिन भर, 2-2 दिन, 3-3 दिन में कभी खाना नसीब होता है, क्या वो भी ऐसे पूछते होंगे। लेकिन क्या करें, जब तक ये मन की जो घुटन है, इसे आप बाहर नहीं निकालोगे तो 2 ही रास्ते हैं, या तो आप जाओ और कहीं वैसे ही करो जैसे दुनिया करती है, जो हार जाते हैं। पर हारने से कोई इसका क्या सोल्यूशन है, हारना थोड़ी सोल्यूशन है। मन के अंदर जो भड़ास है वो निकलनी चाहिए, और मुझे लगता है कि ये घुटन आदमी को मार देती है, घुटन आदमी को बर्बाद कर देती है, सोचने की क्षमता खत्म कर देती है, हर चीज़ खत्म हो जाता है। लेकिन इस घुटन के साथ जिया भी नहीं जा सकता है। अब जाए तो जाए कहाँ, कहें तो कहे किससे। किसी को यदि बोलोगे तो वो पागल कहेगा, कोई सुनने को तैयार नहीं है। अच्छे में हर कोई शामिल है, बुरे में कोई शामिल नहीं है। मतलब आपके यदि अच्छे दिन चल रहे हैं तो आपके रिश्तेदार, नातेदार सारे आपके पास हैं, सब कुछ आपके पास है। लेकिन यदि आपका दिन बदला तो आपके साथ कोई नहीं है, फिर आप अकेले हो, आपकी लड़ाई अकेली है, आप क्या कर रहे हो, किस हाल में हो, कोई पूछने वाला नहीं है। आपने देखा होगा, जब कोई पॉडकास्ट देखो या कोई चैनल देखो, कोई वीडियो देखो या फिल्म देखो, कुछ भी देखो, जब आदमी कामयाब हो जाता है तो लोग उससे पूछने के लिए आते हैं, भाई कामयाबी कैसे मिली, कैसे कर पाए, कैसे इतना बड़ा बिजनेस एम्पायर खड़ा किया, कैसे इतना बड़ा हो गए, सब कुछ जानने के लिए आएंगे। लेकिन जब वही स्ट्रगल कर रहा होता है ना, तो कोई नहीं पूछता। सारे सब के सब ऐसे ही हैं। उस समय कोई नहीं पूछेगा कि यार क्या कर रहे थे, क्या खाए थे, क्या पहने थे। जब स्ट्रगल कर रहा है तब जरूरत थी ना आपकी, अब क्या जरूरत है, अब कोई जरूरत नहीं है। अब जो अपने हाल में ठीक है यार, अच्छा हो गया, लेकिन अच्छा होते ही
दुनिया आपके पास आ जाती है। यही सच्चाई है यार। दुख तब नहीं है, कोई तकलीफ नहीं होती, दुख तब होता है जब बच्चे इस तरह के सवाल पूछते हैं कि ऐसा क्या, क्यों, कैसे, क्या जवाब होता है। ये मन के अंदर रह जाती है चीजें कि नहीं यार, हालांकि मैंने यही सोचा कि यार ये मन की चीजें हैं, हम कहाँ किससे बोलने जाएं, किसी को नहीं बता सकते। आप अपने आसपास तो किसी को बोल ही नहीं सकते, लोग कहेंगे पागल हो गया। इसीलिए ये चैनल बनाया। घुटन, जो मन के अंदर की घुटन है ना, वो कहीं नहीं बोल सकते, यहाँ तो बोल सकते क्योंकि यहाँ कोई नहीं, कोई हमें नहीं जानता, कोई हमें नहीं पहचानता, किसी से कोई लेना देना नहीं, कोई को कोई मतलब नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि सबके मन की हालत यही है, सबके मन में यही चल रहा था, हर घर की कहानी यही है, यहीं से शुरू यहीं से खत्म। जो गरीब है वो गरीबी में, गरीबी का दर्द गम भुलाने के लिए नशे कर रहा है, जो रईस है वो अयासी के लिए नशा कर रहा है, जो रईस है वो भी ड्रग्स ले रहा है, ड्रग्स जो गरीब है वो भी ले रहा है। पीस कौन रहा है? जो मिडिल क्लास है, जो शरीफ है, जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, कोई शिकायत नहीं कर सकता, कोई गिला शिकवा किसी से कुछ नहीं रखता, वो पिसता है, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं सकता। बोलने तो बोलने चाहिए किसके पास, लेकिन अब चुप नहीं रहेंगे, हम बोलेंगे, जो मन में है वो बोलेंगे, जो मन के अंदर की भड़ास है ना वो निकालेंगे इस चैनल पे। लोग वीडियो देखेंगे नहीं देखेंगे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन मन के अंदर जो चल रहा है ना, कम से कम वो तो निकल जाएगा। और वो ही निकालने के लिए, क्योंकि मन में बहुत कुछ है। अरे यार, कितने रिश्ते नाते, जो आप देखो, रिश्तों से धोखा, रिश्तेदारों से धोखा, घर परिवार, सब कोई कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे हर किसी का कोई ना कोई बैंड बजाता ही है, ये होता है। पर वो सारे दुख दर्द आप तकलीफें कहोगे किससे? कहीं नहीं कह सकते ना, लेकिन हम कहेंगे, हम इसी चैनल पे कहेंगे, और जो अपने मन में है, जो मन की चीज़ें हैं वो करेंगे, वो कहेंगे, वो भड़ास निकालेंगे। यदि आपके साथ भी कोई घटना घटी है, कोई ऐसी दुखद चीज़ें हैं जो आप किसी से नहीं बता सकते, वो आप हमें बता सकते हैं। हम आपकी बात भी रखेंगे, अपनी बात तो हम रखेंगे ही, हम आपके मन की भी बात करेंगे। जो भी आपके साथ घटना घटी है, जो भी आपकी ऐसी चीज़ें हैं, ऐसी बातें हैं जो आप नहीं कह पा रहे हो, किसी से डायरेक्ट नहीं कह सकते हो, आप हमें बोलोगे, मैं कहूँगा। अपनी तो कहूँगा ही, क्योंकि अपनी तो बहुत भड़ास भरी पड़ी है, मन के अंदर इतनी घुटन है, इतनी भड़ास भरी है, वो तो मैं सारी निकालूंगा ही जी भर के। लेकिन आपके लिए, यदि आपके मन में भी है, तो किसी को सुसाइड करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को कोई इस तरह की चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को परेशान नहीं होना है। आगे आपको फाइट करना है, लाइफ से सीखना है और आगे बढ़ना है। और अपने मन की जो भी भड़ास है, जो भी मन की व्यथा है, आप हमें बताओगे, चाहे आप हमें व्हाट्सएप करो, चाहे हमें मेल करो, चाहे आप मुझे कॉल करके बताओ, आप बताओगे, मैं आपकी बात भी रखूँगा अपनी तरह से। लेकिन अपनी बातें तो मैं रखूँगा ही, जिसके लिए मैं ये प्लेटफॉर्म खड़ा कर रहा हूँ, मन की भड़ास निकालूंगा। चलते हैं दोस्तों, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भड़ास पूरी निकाल के रहूँगा।